मुजफ्फरपुर में एलआईसी एजेंट के घर पर बमबारी मामले में पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। 15 लाख रुपए बतौर रंगदारी के लिए बमबारी की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मामला जिले के फाकुली थाना क्षेत्र का है। वहीं पूरा मामला 23 मार्च की रात 10 बजे की है। जिले के फाकुली थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी सुखदेव महतो के पुत्र अरुण कुमार सिंह के घर पर अज्ञात अपराधियों ने 2 बाइक से पहुंचे, उसके बाद बम फेंक कर फरार हो गए। घटना के कुछ देर बाद ही अनजान नंबर से कॉल करके 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने एसडीपीओ अविनाश चंद्रयानी, फाकुली थाना अध्यक्ष ललन कुमार के दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर तकनीकी मानवीय तरीके से मामले की छानबीन शुरू की गई। इसी क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि मोतिहारी जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के क्रीम कुमार ने ही फोन करके रंगदारी मांगा था, जिसके बाद टीम गठित कर मोतिहारी जिले में छापेमारी की गई। जिसी क्रम में क्रीम कुमार को गिरफ्तार किया शो गया। के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अरुण कुमार सिंह जो एलआईसी के एजेंट हैं और भगवानपुर के रहने वाले हैं, थाना फकुली, जिला मुजफ्फरपुर। इन्होंने 23 तारीख को एक सूचना दी थाने में। थानेदार जो ललन जी हैं उनको सूचना दी कि हमारे घर पे 2 अज्ञात लोगों ने आकर के बम फेंका, और बम की आवाज़ अगल बगल के भी लोगों तक गई, तो 112 को भी उन्होंने कॉल किया था। इस बात में बिल्कुल सत्यता थी, तो हमारा थाना अध्यक्ष दल बल के साथ वहां पहुंचे। इस बीच वहां पहुंचने के बाद से किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके मोबाइल पर फोन आया और उसमें 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। अगर रंगदारी, तो ये बम फेंका जाना और उसके करीब 1-1.5 घंटे बाद ये 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगा जाना, इससे ये 23/3 के रात्रि की घटना है, 23/3/25 के रात्रि की घटना है। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले फकुली थाने में थाना कांड संख्या 22-25 दर्ज किया, और उसके बाद से अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अनुसंधान के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मैं, ज्ञानी जी और ललन, ये तीनों और भी लोग थे, और भी 1-2 हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे, पुलिस पदाधिकारी भी थे। सबने हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया, अनुसंधान किया। अनुसंधान के क्रम में ये पता चला, वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, क्योंकि मोबाइल नंबर मिल गया था। इसके आधार पर हम लोगों ने सबसे पहले क्रीम कुमार को पकड़ा, जिसके नाम पे ये सिम था। क्रीम कुमार जो कि मधुबन का रहने वाला है, क्रीम कुमार मधुबन मोतिहारी। उसके निशानदेही पे हम लोगों ने संतोष को पकड़ा, जो कि मधुबन का ही रहने वाला था। संतोष द्वारा बताया गया कि ये मोबाइल हमने सरोज को दिया था। सरोज जो कि मेहसी थाना अंतर्गत का है। सरोज जब तीनों गिरफ्त में आ गए, तो सरोज ने कहा कि जो आरिफ बागी मनियारी का है, आरिफ जो कि पूर्व में 2-3 कांडों में लोगों के यहाँ वो बम विस्फोट में भी उसका हाथ था, और उस पर आर्म्स एक्ट में भी केस हुआ था। 1-2 रंगदारी का भी केस पूर्व में हो चुका है 18-19 में। तो वो आरिफ का नाम आया। आरिफ को हम लोग भी, उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आरिफ अभी तक हम लोगों के गिरफ्त में नहीं है। घटना इस तरह से हुई है कि आरिफ के ही बुलावे पर ये 2 लड़के, जिसमें क्रीम है और संतोष है, ये दोनों लड़के आए थे, और इनके अरुण कुमार सिंह के भगवानपुर स्थित आवास पर इन्होंने बम फेंका। बम फेंकने के बाद से ये मुजफ्फरपुर में ही किसी टाउन से ही कहीं से उनको फ़ोन किया, जिससे 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई, और इसके बाद से फिर ये लोग लौट गए थे, मोतिहारी लौट गए थे। और लोकल में आरिफ किसी मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहा था, और आरिफ ने सब कुछ षड्यंत्र के तहत बता दिया था कि कैसे कैसे क्या करना है। जब ये पैसा प्राप्त हो जाता तब आरिफ सीन में आता। अभी तक आरिफ, लेकिन जो हम लोग मैनुअली जांच किए हैं, आरिफ इस घटना में 100% है, और वो भगवानपुर स्थित मकान पर भी गया था, मोटरसाइकिल से गया था। मोटरसाइकिल और साइकिल के माध्यम से बार बार वो पहुंचता था, देखता था कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आरिफ का गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इसमें क्या असर पड़ा था? नहीं कुछ दुश्मनी को लेकर, या ऐसे लोग रंगदारी काम नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। आरिफ जो कि पुराना खिलाड़ी था और एलआईसी एजेंट होने के चलते उसको ये पता था कि एलआईसी एजेंट होने के नाते इनके पास काफ़ी धन संपत्ति है। इनका दुकान भी था, दुकान को भी लेकर के इनके पास अच्छा लग रहा था आरिफ को कि काफ़ी पैसा।
पीड़ित के द्वारा कंप्लेन करने भी लगाया जा रहा था।